हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट एंड डायमेंशंस के टॉपिक के बारे में और डायमेंशंस की हम एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने डायमेंशंस की एप्लीकेशन डिस्कस करी थी। आज हम नेक्स्ट एप्लीकेशन, नेक्स्ट अनुप्रयोग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने पहले वाली क्लासेस या वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वाली क्लासेस या वीडियो देखिएगा ताकि ये वाली जो क्लास है ना वो अच्छे से समझ में आए। तो देखो, आज जो हम करने वाले हैं ना वो डायमेंशंस की हेल्प से यानी विमाओं की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, सूत्र व्युत्पन्न करने वाले हैं, फॉर्मूले को ड्राइव करने वाले हैं। डायमेंशंस की हेल्प से, विमाओं की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, सूत्र बनाने वाले हैं, फॉर्मूला बनाने वाले हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन है, और कंडीशन क्या है कि हम कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सूत्र तभी व्युत्पन्न कर सकते हैं, तभी ड्राइव कर सकते हैं यदि हमें उसके बारे में कुछ जानकारी पता हो। ठीक है, कुछ तो पता हो, कुछ तो पता हो उसके बारे में, तो हम फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। नहीं तो हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे कि कैसे हम सूत्र व्युत्पन्न कर सकते हैं, फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो क्या है कि आवर्तकाल जो होता है, आवर्तकाल क्या, टी, यानी टाइम पीरियड जो है ना, आवर्तकाल जो है टी, वो द्रव्यमान यानी मास, द्रव्यमान यानी मास, लंबाई यानी लेंथ एल, मास एम, और गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण यानी क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, जी से, पर निर्भर करता है, पर डिपेंड करता है। किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, जो आवर्तकाल जो होता है, टाइम पीरियड, वो मास यानी द्रव्यमान m पर, लंबाई यानी लेंथ l पर, और गुरुत्वीय त्वरण यानी g पर डिपेंड कर रहा है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g पर डिपेंड कर रहा है, निर्भर कर रहा है। तो हमें क्या करना है, तो फॉर्मूला बनाना है हमें, फॉर्मूला यानी सूत्र बनाना है हमें किसका, आवर्तकाल का, यानी किसका, टाइम पीरियड का। क्या बनाओ, फॉर्मूला बनाओ। मैंने ये बताया था जिसका भी हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है, जिसका भी हमें सूत्र बनाना है ना, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो किन किन बातों पर डिपेंड्स है, किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। भाई साहब, यहाँ देखो, आवर्तकाल जो होता है ना वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, किन किन बातों पर निर्भर करता है। एक तो द्रव्यमान पर, मास पर, दूसरा लेंथ या लंबाई पर, तीसरा गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पर। तो आपसे क्या कह रहा है कि आवर्तकाल या टाइम पीरियड का फॉर्मूला बताओ भैया, सूत्र बताओ। तो देखो, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। कैसे हम इसको बनाते हैं सूत्र, किसका फॉर्मूला या सूत्र बनाना है हमें, आवर्तकाल का यानी कि टाइम पीरियड का। तो सबसे पहले जिसका फॉर्मूला या सूत्र बनाना होता है उसको लिख लो। किसका बनाना है हमें, टी का। एक क्वेश्चन कराऊंगा भाई साहब, इसके जैसे कितने ही क्वेश्चन आ जाए, सब ऐसे होने चाहिए। बस पता क्या होनी चाहिए, डायमेंशंस या विमा पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए, डायमेंशंस या विमा पता होनी चाहिए। देखो, आवर्तकाल या टाइम पीरियड जो है टी, एक तो द्रव्यमान या मास पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको ऐसे लिख लो, टी डिपेंड या प्रोपोर्शनल का साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, एम पर। फिर टी जो है आवर्तकाल या टाइम पीरियड जो होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, किस पर निर्भर कर रहा है, एल पर, एल लिख दिया। फिर टी जो है किस पर निर्भर कर रहा है,
गुरुत्वीय त्वरण यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी पर निर्भर कर रहा है। तो जिन जिन बातों पर डिपेंड कर रहा होता है, जिन जिन बातों पर निर्भर कर रहा होता है ना, उसके प्रोपोर्शनल करके लिख दो, उसके समानुपाती करके लिख दो। टी समानुपाती, टी प्रोपोर्शनल क्या एम, टी समानुपाती क्या एल, और टी प्रोपोर्शनल क्या जी। ठीक है। इसके बाद क्योंकि हम ये डायमेंशन से कर रहे हैं, वीमा से कर रहे हैं, इनकी पावर मान लो, कुछ भी मानो भाई साहब, मान लो इसकी पावर ए, इसकी पावर बी, और इसकी पावर हमने क्या ज्यूम कर ली, सीमा कर ली। क्या कर ली लैड, इसकी पावर ए, इसकी पावर बी और इसकी पावर सी। अब तीनों को एक साथ लिख लो। टी किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एम की पावर ए के, फिर एल की पावर बी के, और तीसरा जी की पावर सी के। तीनों प्रोपोर्शनल है, तीनों लिख दिया हमने। इसके बाद जब हम इतना लिख लेंगे तो प्रोपोर्शनल या समानुपाती का साइन हटाएंगे। जब भी इसका साइन हटाते हैं ना तो हम क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। जब भी प्रोपोर्शनल का या समानुपाती का साइन हटाते हैं, चिन्ह हटाते हैं, तो क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। तो t इक्वल्स टू क्या, के, m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दे देते हैं इसको हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। क्लियर है, इतना काम करना है। जिसका फॉर्मूला बनाना है, जिसका फॉर्मूला बनाना है, ड्राइव करना है, वो किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है, किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है, उनको उनके क्या लिख दो, प्रोपोर्शनल में लिख दो, समानुपाती में लिख दो, और उनकी क्या मान लेंगे हम, पावर मान लेंगे, घात मान लेंगे, ए बी और क्या मान ली मैंने, सी मान ली। क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, मिटा रहे हैं। ठीक है, उनकी क्या कर लेते हैं हम, घात मान लेते हैं, पावर मान लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल मान लिया सर। अब इसके बाद दोनों पक्षों की विमाएं लिखते हैं, डायमेंशंस लिखते हैं। डायमेंशंस लिखने पर, विमाएं लिखने पर, अब यहाँ देखना ये t क्या है। t तो सर आपने टाइम पीरियड या आवर्तकाल बताया है। हाँ, टाइम पीरियड या आवर्तकाल क्या होता है सर, समय होता है। तो समय होता है, टाइम होता है, तो इसकी विमा क्या होगी, m0 l0 t की पावर 1 होगी। कि क्या होता है, नियतांक या कांस्टेंट। नियतांक या कांस्टेंट की कोई यूनिट या डायमेंशंस नहीं होती है, कोई विमा नहीं होती है, विमा नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। फिर आता है एम। एम क्या होता है, मास या द्रव्यमान। बताना जरा, मास या द्रव्यमान की डायमेंशंस या विमा क्या होती है। मास या द्रव्यमान की होती है m1 होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, सिंगल है भाई साहब, और इसकी पावर कितनी आ गई, a आ गई। उसके बाद आती है l। l क्या होता है, लंबाई होती है, लंबाई 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 लेंथ होती है भाई साहब, और लेंथ या लंबाई की विमा या डायमेंशंस कितनी होती है, l1। लिख दी, l की विमा, डायमेंशंस लिख दी, और इसकी पावर कितनी है, b, तो क्या लिख दिया हमने, b लिख दिया। और इसकी पावर लास्ट आता है g। g क्या बताया है, त्वरण बताया भाई, कोई सा भी त्वरण हो। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला है इसने, ग्रेविटेशनल गुरुत्वीय त्वरण है, तो त्वरण ही, एक्सेलरेशन ही है। तो इसकी जो डायमेंशंस या विमा वही होगी जो त्वरण की होगी। त्वरण की क्या होती है, m तो 0 होता है, लिखो चाहे मत लिखो, l1 और t-2 होता है। ठीक है, नीचे लिख देता हूँ, l1 t-2 होता है, और इसकी पावर कितनी आएगी, c आ जाएगी। जी की वैल्यू l1 t की पावर -2 हो गई। अब इसको हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखो m0 हो गया, l0 हो गया, यहाँ t1 होता है। अभी ब्रैकेट लास्ट में लिख लेंगे, चलो लिखना चाहते हो तो लिख लो। अब पावर जो होती है ना वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये आ जाएगी m की पावर कितनी
a। ऐसे ही l 1 इससे गुना हो जाएगा, पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई हो जाएगी, l की पावर कितनी, b। ऐसे ही ये 1 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, l की पावर कितनी, c। और t की पावर -2 है, इससे मल्टीप्लाई होगा, t की पावर माइनस क्या, 2c हो जाएगा। पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। यहाँ से ये बनेगा हमारे पास m0 l0 t की पावर 1 इक्वल्स टू, m तो एक ही है तो m तो एक ही लिख दो, m की पावर कितनी आएगी, a आ जाएगी। अब ये देखो l 2 है, एक ही l लिखे ना हम, बस इसकी पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। जब बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, घातें जुड़ जाएंगी तो क्या हो जाएगी, b प्लस c हो जाएगी। और t की पावर कितनी होगी, -2c। MLT की फॉर्म बना लेना दूसरी। तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए भाई साहब, सारी ऐसी तरी होगी, बस ये पता होना चाहिए। यहाँ तक करने के बाद उनकी बीमा लिखो, ऐसे पावर को डायमेंशंस लिखो, ऐसे पावर को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब जब ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो यहाँ से आप क्या करना, कंपेयर करना, तुलना कर देते हैं। यहाँ से हम इसकी क्या करते हैं, तुलना कर देते हैं। कैसे तुलना करोगे, देखो ये m वाला देखो और ये m वाला देखो, बराबर है ना, m की पावर a, m की पावर 0, तो पावर बराबर हो जाएगी, a बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर l वाले में देखो, l यहाँ पर l की पावर कितनी है, b प्लस c, और यहाँ l की पावर कितनी है, 0, तो यहाँ लिख सकते हैं b प्लस सी किसके इक्वल हो गया, 0 के। और t देखो, t को बराबर करो, t की पावर यहाँ कितनी है, 1, और यहाँ कितनी है, माइनस कितना, 2c, तो c की वैल्यू आएगी -1 अपॉन क्या, 2। c की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन 2। a की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब आप b की वैल्यू और निकाल लो। कैसे फाइंड आउट करोगे b की वैल्यू, b c की वैल्यू रखो -1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 अपॉन किसके, 2 के। b की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 1 अपॉन 2 के। तो मैंने जो ये पावर या घात मानी थी ना, इनकी वैल्यू निकाल ली a, b और c की। ये प्रोसीजर है, तरीका है, ध्यान रखना है। अब ये वैल्यू a, b, c की जो वैल्यू है, इसको पुट कर दो इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1 में रख दो। क्या आएगा, t इक्वल्स टू k, m a की वैल्यू कितनी है, 0, l b की वैल्यू कितनी है हमारे पास, हाफ, और g c की वैल्यू कितनी है, -हाफ हो गई। अब इसको और कैसे सोल्व कर सकते हैं बताओ ज़रा। t इक्वल्स टू k, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1, किसी की भी पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1। तो यहाँ m की पावर 0 है, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो ये बनेगा l की पावर हाफ और g की पावर -हाफ। और अच्छा तरीके से लिखे तो l की पावर हाफ, g को नीचे ले आओ, -हाफ है तो नीचे आके क्या हो जाएगी, g की पावर +हाफ हो जाएगी। g की पावर कितनी हो जाएगी, +हाफ। और t इक्वल्स टू k, l अपॉन g, दोनों की पावर कितनी है हमारे पास, हाफ है। दोनों की पावर कितनी है हमारे पास, हाफ है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू k, और 1/2 का मतलब रूट l अपॉन g। ये क्या बन गया हमारे पास, टाइम पीरियड या आवर्तकाल का फॉर्मूला बन गया। तो कोई सा भी क्वेश्चंस क्यों ना हो हमारे पास, कोई सा भी क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए भाई साहब, करना कैसे है, ठीक है। अगर ये करना आ गया तो हम पूरा यूनिट एंड डायमेंशंस वाले टॉपिक को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशंस की सीरीज़ में आपका कंप्लीट मैंने यहाँ पर करा दिया है। इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसकी थोड़ी बहुत सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस काम ख़त्म। फिर आप कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर सकते हो। आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।